थैलीसीमिया को लेके लगातार जो है बिजनौर में टीम एक्टिव है और उसमें जैसे कि आप सभी को पता है राहुल राजपूत, हाजी फहीम और बहुत सारे लोग लगातार मिलके लगातार कर रहे हैं काम। शमशाद भाई भी यहाँ पे मौजूद है। शमशाद भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये टीम काम कर रही है, ब्लड को लेके ये समस्या है, क्योंकि शमशाद भाई का भी निगेटिव ग्रुप है और कई बार जरूरत पड़ी है अगर ब्लड की तो शमशाद भाई ने ब्लड डोनेट किया है। और शमशाद भाई ब्लड को लेके क्या कहना चाहिए? जी, तो मैं कह रहा था थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और इसमें फहीम, हाजी फहीम साहब, हमारे राहुल राजपूत जी और अवनीश जी, तमाम टीम इसमें लगी हुई है। देख रहा हूँ बहुत टाइम से, और मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरे आवास पर आई और इन्होंने इस गंभीर बीमारी से पर मुझसे चर्चा की। मैं अपनी ओर से इनको भरोसा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस मुहिम में मैं तन मन धन से हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मेरे आवास की, पैसे की, मेरे टाइम की, तो मैं हमेशा देने के लिए तैयार रहूँगा। और जहाँ तक थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि गंभीर विषय हमारा चल रहा है और इसमें सरकार से भी हमें तमाम तरह की हमें दरकार है जो सरकार हमें मुहैया करा सकती है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से भी आपके साथ, अगर आप कहोगे, पूरी टीम कहेगी, तो मैं इसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और जो भी मुझसे होगा मैं इसमें पूरी तरीके से आपके साथ रहूँगा। शमशाद भाई, जब आपके पास ब्लड को लेके कॉल आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते होंगे। मान लीजिए जैसे आपका निगेटिव है, निगेटिव ब्लड ब्लड बैंक में भी कभी कभी मौजूद नहीं होता और कभी कभी जो है ना साथी भी नहीं मिल पाते। ऐसे में वो बहुत ज्यादा उम्मीद से कॉल करता है, तो आप क्या कहते हैं उससे? नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देख पाया जिसने मुझे कॉल किया और मैंने उसको ब्लड ना दिया हो। और मैं समझता हूँ कि इससे नेक काम कोई हो नहीं सकता। और आज के माहौल में इंसानियत अगर जिंदा है तो ब्लड बैंक से ही जिंदा है, क्योंकि ये हिंदू का भी खून मुसलमान को चढ़ सकता है, मुसलमान का खून हिंदू को चढ़ सकता है। बाकी तो आप सब देख ही रहे हो, मुझे याद नहीं कहना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे ब्लड की जरूरत कभी भी, किसी भी टाइम, जिले के अंदर, जिले के बाहर, मेरे पास जितनी भी कॉल आई होंगी, राहुल भाई बता सकते हैं, और ये हमारे शुभम शर्मा वाले भी बैठे हैं, तो मैंने कभी भी ब्लड के लिए मना नहीं किया। बल्कि मैंने ऐसे भी किया है कि कभी कभी ऐसा होता है 3 महीने में देना होता है, तो मैंने दो महीने, 1.5 महीने में झूठ बोल के डॉक्टर से कहा कि मैंने 3 महीने हो गए और मैंने ब्लड दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ ए नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप होता है, तो भविष्य में हमें भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमारी भावना ये है कि हम अगर किसी को देंगे तभी तो हमें कोई ब्लड देगा। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कल को मुझे ए नेगेटिव की जरूरत पड़ जाए, तो अगर जब मैंने किसी को नहीं दिया होगा तो मैं किस उम्मीद से किसी से ब्लड मांग सकता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप ए नेगेटिव है और ये बहुत रेयर होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी जाति का अगर मुझे फोन करेगा तो मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप तैयार रहेगा। क्योंकि मैंने भी इन्हें कॉल किया, क्योंकि किरतपुर से हम लोग कई बार कॉल किया तो शमशाद भाई ने मदद की और कहा कि मैं पहुंचूंगा, तो मैं इस चीज का गवाह तो मैं भी हूँ। राहुल भाई, क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि थैलीसीमिया एक बहुत सारे लोगों के लिए मामला मैंने इसलिए किया, एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि थैलीसीमिया बच्चों को बच्चा नहीं माना जाता। लोगों का ये कहना है कि ये बच्चे जी के क्या करेंगे, ये इनकी जिंदगी में इनका वजूद क्या है। मगर जो माँ बाप हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी वो जिंदगी है। ऐसे में उनको इग्नोर किया जाता है कई बार, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा उसका बच्चा ही होता है, चाहे वो पागल हो, नाकारा हो, शराबी हो, जुआरी हो, बीमार हो, उस माँ के लिए तो वो बच्चा ही है अपना। चाहे वो समाज के लिए, समाज की नज़र में क्या है उसका महत्व नहीं है, महत्व है उस माँ के लिए, उस माँ बाप के लिए कि वो उसका बच्चा है, उसकी औलाद है, जिसे उसने अपने खून से सींचा है, 9 महीने अपने गर्भ में रखकर अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। तो थैलीसीमिया के जो आप बता रहे हो, थैलीसीमिया बच्चों के लिए जो लोग बाग नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं, तो उनके लिए यह है कि आप अपना बच्चे को उस जगह रख के देखें, अपने आप को उस परिवार की जगह रख के देखें कि उनको कितने दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चा किसी का भी हो, भगवान का रूप होता है, ना वो कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और सेवा, सेवा का धर्म भी यही होता है, ना हिंदू ना मुसलमान, सेवा सबके लिए एक होती है। वो कहता है ना परोपकार, परोपकार सभी पे किया जा सकता है, परोपकार जीव जंतु पर भी किया जाता है। तो परोपकार की कोई परिभाषा नहीं है, सब बच्चे अपने हैं। और बिजनौर वासियों के लिए तो मैं बिजनौर वालों से यही कहना चाहूंगा कि हर परिवार थैलीसीमिया वाले बच्चों के लिए आगे आए, समय समय पर इनके लिए रक्तदान करें, क्योंकि यही परिवार ऐसा है जिसके परिवार से हर व्यक्ति उस बच्चे को ब्लड डोनेट कर चुका है। अब उस परिवार में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अब दोबारा उस परिवार, मतलब अपने परिवार के लिए डोनेट करें, क्योंकि अगर उसके परिवार में 4 जने हैं तो 4 महीने में वो 4 जने उसको
ब्लड डोनेट कर गए होंगे, तो नियम के अनुसार तो 3 महीने हैं, अब वो 3 महीने से पहले तो ब्लड डोनेट कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या आसरा है, उसके लिए हम हैं, आप हैं, हम हैं। तो जितने भी परिवार हमारे बिजनौर में इस लाइव को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, या जिनको भी थैलीसीमिया की जानकारी है, थैलीसीमिया मुक्त अभियान की जानकारी है, बिना स्वार्थ, निस्वार्थ ब्लड बैंक जाएं और कहें कि आज का मेरा रक्तदान उस बच्चे के नाम जो थैलीसीमिया से ग्रसित है। फहीम भाई, आप जो है लगातार एक्टिव है, सभी पूरी टीम जो है लगातार एक्टिव है। जब थैलीसीमिया वाले बच्चे की माँ का कॉल आता है या उसके परिवार से कॉल आता है, तो वो किस उम्मीद से कॉल करता वो जब मेरे पास कॉल आती थी तो बड़े उससे करते थे कि रोते थे कि हमें ब्लड नहीं मिल पा रहा। और मैं 2017 से अब तक काफ़ी बच्चों को, परिवार वालों को ब्लड दिलवा चुका था। तो मैं मन में ये सोचता था कि यार बड़ी परेशानी है, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन जब वक्त आता है जिस चीज़ का, फिर वो टाइम आ ही गया कि राहुल भाई को मैंने साथ में लिया और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर कुछ बच्चों को जोड़ा, जो हमने पहली मीटिंग की थी 4 महीने पहले, उसमें 11 परिवार आए थे। और आज हमारे पास जो डाटा है वो 51 बच्चों का डाटा है पूरा, कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ब्लड ग्रुप है, माँ बाप का नाम क्या है। ये सारा डाटा हमारे पास ब्लड ग्रुप के साथ है। और जिसमें हमने कल 50 बच्चों को कॉल भी कराई थी, परिवार वालों को, जिसमें से आज 22-23 परिवार यहाँ मौजूद है। मौसम खराब होने की वजह से कुछ परिवार वाले बोले कि हमें ब्लड चढ़वाने जाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली जाते हैं, मेरठ, सहारनपुर, रुड़की, इस तरह से हमारे यहाँ सुविधा की ना होने की वजह से बाहर जाते। तो ये तकलीफ बहुत थी मुझे कि कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए। और मैडम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डीएम मैडम का। उन्होंने थोड़ी सी शुरुआत जो की थी, ब्लड इनके लिए किसी भी ब्लड बैंक से फ्री करा दिया गया, जिससे कि इन्हें हमारा एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी टीम के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है अब। उन जाते हैं ब्लड बैंक और ब्लड मिल जाता है उनको, ना अपने परिवार से देना है और ना कोई पैसे देना है। जैसे कि एक की कॉल आई थी कि भैया मेरी 4 साल की बेटी है और मैं जब से वो 4,000 रुपये का खरीद रही हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। क्योंकि जिन बच्चों की कॉल हमारे पास आ जाती थी उनको तो हम अपनी टीम में से दिलवा देते थे और फ्री भी दिलवाते थे। जैसे नजीबाद ब्लड बैंक से मैं लगातार फ्री ही दिलवा रहा था, उनसे बोलता था कि इन बच्चों के परिवार से किसी तरह के पैसे फीस न ली जाए, और फ्री देते थे वो लोग नजीबाद ब्लड सेंटर से। तो इस हाँ, मैं चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि फ़हीम भाई आप यहाँ पर मीटिंग रख सकते हैं और ये आपका घर है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे साथ हैं थैलीसीमिया में पहले से। शमशाद भाई के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि हर किसी के लिए तैयार रहते हैं। अब जो है ये जो परिवार है, ये परिवार धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थैलीसीमिया के अपने बच्चों को सीरियस नहीं ले रहे। तो उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि थैलीसीमिया जो बीमारी है, इसमें आप जो है मीट ना खिलाएं अपने बच्चों को। क्या क्या चीजें ना खिलाएं? इनका क्या बोलते हैं, इनका जो है खान पान का विशेष ध्यान रखें। जैसे सुबह फ्रूट्स, आयरन, इनको आयरन और फ्रूट्स, आयरन का खासकर इनका ध्यान रखा जाए। और इनकी डाइट का समय समय पर इन्हें दूध, जो भी मतलब फल कोई सा भी इन्हें फल खिलवा सकते हैं। और इनके डाइट के लिए जैसे कि दलिया, मतलब जो भी इन्हें देना है वो पौष्टिक आहार के रूप में देना है। हाँ, मीट मैं तो कहूँगा नहीं कि भाई अगर कोई अपनी स्वेच्छा से खा रहा है तो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर हाँ इनके लिए मीट हानिकारक है। मीट इनके लिए हानिकारक है, तो मीट से इनसे जितना दूर रहें। जैसे मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम परिवार में तो मतलब हफ्ते में 4 दिन बनना ही बनना है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को, बच्चों को दूर रखें इस चीज़ से। आप इन्हें पौष्टिक और भी खिला सकते हैं, काजू है, बादाम है। ऐसा नहीं है कि मीट ही सबसे संपूर्ण आहार है। दलिया बहुत, मूंग की दाल का पानी, मतलब जो भी आपके घर में बेस्ट हो, जो इन्हें आयरन की इनके कमी पूरी कर सकता है, वो आप कोई भी इन्हें चीज दे सकते हैं। और थैलीसीमिया से एक ही निवेदन है सभी परिवारों से, समय समय पर अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप हमें अवगत कराएं, डीएम मैडम को कराएं, सीएमओ सर को कराएं। और आप इतना भी नहीं कर सकते
तो केवल और केवल हमारे ग्रुप में एक्टिव रहें, जिससे कि हम ग्रुप के माध्यम से आपकी कोई मदद कर सकें। तो सबको मीटिंग में आना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करें। और अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो थैलीसीमिया से ग्रसित हैं और हमको नहीं पता है। अगर आपके आसपास कोई परिवार है जो थैलीसीमिया से ग्रसित है और अभी तक हमारी टीम या हमने उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, तो आप, मेरा नंबर है 9568555256 और फहीम भाई का नंबर है 9917352969। क्योंकि हमारे पास जो है अभी 51 बच्चों का डाटा है और सीएमओ ऑफिस से हमें पता लगा था कि 77 बच्चे हैं। तो ये 2 नंबर हैं, आप इन नंबर पर संपर्क कर और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो हमें डाटा सीएमओ सर से मिला था वो 77 बच्चों का है, 51 की हमारे पास लिस्ट है। तो अभी भी आप ये समझ सकते हैं कि 16-17 बच्चों का परिवार का हमारे पास डाटा नहीं है जो वहां पे आए थे। तो सब साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। महराज भाई शायर हैं, मैं चाहूंगा कि बच्चों को लेके, माँ बाप को लेके एक इस पे लाइन हो जाए, जिससे मैं ये इंटरव्यू ही खत्म करूँ। जी, मैं पोइट हूँ महराज बिजनौरी और फ़हीम भाई से मेरा पुराना ताल्लुक़ है। बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, ब्लड की रिक्वायरमेंट किसी को भी होती है वहाँ पहुँचते हैं। बस मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि चाहत के दीप हर सू जलाने के वास्ते, यानी अदावतों को मिटाने के वास्ते, सड़कों पे बेसबब न बहाऊंगा मैं लहू, मेरा लहू है जान बचाने के वास्ते। तो मैं अपने लहू को, अगर मेरी लहू की कहीं भी ज़रूरत हो किसी को, तो मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। इनकी संस्था के ज़रिए या कोई भी मुझे फ़ोन करेगा, वो किसी भी जाति धर्म का हो, मैं अपना ब्लड देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। एक छोटा सा, मतलब 20 सेकंड का ऐसा कुछ दे दीजिए जो रक्तवीर का, अगर कोई जो ब्लड डोनेट करके आए और उसका जैसे सॉन्ग के जरिए से हम लगाना चाहें, बताएं अभी अगर देना चाहें। मैं इंशाल्लाह बाद में आपको लिख कर दूंगा कुछ ऐसा रक्तवीर के लिए। आपकी ये आवाज़ बड़ा में। बड़ा काम है। तो ये इनका एक जो है ना, आप सॉन्ग हम बनाएंगे, छोटा सा सॉन्ग बनाएंगे, जिससे जो भी रक्तवीर हमारा जो ब्लड डोनेट करके आया तो उसकी आवाज़ जो है वही रहे। मैं मोहम्मद फराज, कृतपुर न्यूज़।